व्यक्ति का जो अंतिम तल होता है बुद्धि को छोड़ने के बाद, वो आत्म तत्व का ज्ञान। और बुद्ध ने वो पा लिया बुद्धि को छोड़कर कि मैं कौन। बुद्ध जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, ये इंद्रियां नहीं हूँ, ये उपकरण हैं, ऑपरेटर्स हैं, मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो इन सब का साक्षी हूँ। यहाँ तक वो आ गए, पर उसके आगे मुकाम है वो जहाँ कृष्ण पहुंच। बुद्ध कभी भी अशांति का संदेश नहीं दे सकता, और बुद्ध डरपोक भी नहीं, क्योंकि बुद्ध ने जान लिया वह डरेगा जो अपने आप को शरीर माने, जिसने अपने आप को उस अविनाशी तत्व की तरह नहीं देखा, विनाशी तत्व से पार नहीं देखा, वह डरेगा, भय खाएगा, कंपेगा। उसके लिए अभी मृत्यु है। इसलिए बुद्धि से अध्यात्म के प्रश्नों का जवाब खोजते खोजते मार्कस नास्तिक हो जाएगा, नीति से नास्तिक हो जाएंगे, चार्वाक नास्तिक हो जाएंगे। और इसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? मार्कस कहेंगे परमात्मा नहीं है, धर्म अफीम का नशा। नीचे कहेंगे परमात्मा नहीं, गॉड इज डेड। बुद्धि से परमात्मा के बारे में कंक्लूजन निकाल लेना, निष्कर्ष निकाल लेना, एक दिन तुम्हें पगला जाएगा। बुद्धि से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, बुद्धि से पागलपन तक पहुंचा जा सकता है। निश्चय के जीवन का अंत बड़ा भयावह है, और मार्कस भी अपनी जिंदगी बड़ी बेदर्दी में काटते हैं, मार्क्सवाद की बातें करने वाले। और तुम्हें एक बात बता दूं, इस धरती पर कभी साम्यवाद नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने समान सृष्टि बनाई, परमात्मा ने विभिन्न सृष्टि बनाई, अपनी सृजना में विभिन्नता डाली, तो तुम यकसा कैसे कर सकोगे? धरती को यकसा बना देने का सपना एक पागलपन है। तुम साधन तो बराबर दे सकते हो, बोलता तो मैं भी, लेकिन मैं कहता हूँ सभी को बांट दो। ऐसा ना हो तुम्हारे ट्रंक भरे पड़े हो, गोदाम भरे पड़े हो, और कोई तुम्हारे गोदामों से बाहर भूख का मारा दम तोड़ दे। मैं ये बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस सृष्टि में, सृष्टि कह रहा हूँ, समाजवाद साम्यवाद नाम की चीज कभी आएगी ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। तुम रोटियां तो सबको 5 बांट दो, लेकिन एक तो 2 खाएगा, एक 5 खा के भी और मंगेगा। धन का तुम बंटवारा कर सकते हो, साधनों का बंटवारा कर सकते हो, प्राकृतिक चीजों का बंटवारा नहीं कर सकते।